सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल 23 जून को शादी के बंधन में बंध गए। चूंकि सोनाक्षी और जहीर दोनों अलग अलग धर्म से हैं, तो दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की। दोनों ने सिविल मैरिज से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। सोनाक्षी के बांद्रा पश्चिम में समुद्र के किनारे स्थित 26 मंजिला अपार्टमेंट में हुई शादी में दोनों पक्षों के दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। इसमें सोनाक्षी और जहीर के माता पिता और करीबी मित्र शामिल हैं। ऐसे में आपको बताते हैं ये स्पेशल मैरिज एक्ट आखिर है क्या, जिसके तहत सोनाक्षी और जहीर ने शादी की। स्पेशल मैरिज एक्ट एक ऐसा कानून है जिसके तहत भारत का संविधान दो अलग अलग धर्मों के लोगों को शादी करने की अनुमति देता है। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। अगर किन्हीं दो धर्म या जाति के लोगों को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी करनी है तो उन्हें विवाह के लिए आवेदन देने की तारीख तक बालिग होना जरूरी है। लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। साथ ही दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हो, उन्हीं की शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हो सकती है। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो शादी का आवेदन रद्द कर दिया जाता है। सभी योग्यताओं को पूरा करने वाला जोड़ा अपने एरिया के रजिस्ट्रार के समक्ष पेश होकर शादी के लिए आवेदन जमा करा सकता है। अब जानिए स्पेशल मैरिज एक्ट में कहाँ फंसता है पेंच। ज्यादातर मामलों में कोई लड़का और लड़की जब अपने एरिया के रजिस्ट्रार को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी के लिए आवेदन देता है तो वो चाहता है कि उनके विवाह को गुप्त रखा जाए। हमारे समाज में आज भी दो अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी के दौरान काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत एक प्रावधान है जिससे ये शादी गुप्त नहीं रह जाती। दरअसल शादी के लिए आवेदन देने के बाद रजिस्ट्रार 1 महीने यानी 30 दिन का पब्लिक नोटिस निकालता है। इस नोटिस में रजिस्ट्रार ये पूछता है कि किसी को इस शादी से कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर कोई आपत्ति है तो वो रजिस्ट्रार को लिखित में सूचित कर सकता है। अगर कोई आपत्ति जताता है तो इस शादी में पेच फंस सकता है। हालांकि इस आपत्ति के समय के समाप्त होने के बाद दोनों मैरिज रजिस्ट्रार के सामने पेश होते हैं और फिर दोनों की शादी रजिस्टर्ड हो जाती है। अगर शादी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत हुई है तो तलाक भी जिला कोर्ट से मिल सकता है। दोनों पार्टीज अपना शादी का बॉन्ड तोड़ सकती है।